हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू फाइन। सो मैं कल की और आज की जो मेरी प्रोग्रेस वीडियो है वो इकट्ठी बना रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कल मैंने सुबह एक स्लॉट में पढ़ा भी था और टाइपिंग भी की थी, बट शाम को आते आते तक मेरे को थोड़ी फैमिली में इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। तो उसके बाद कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा शाम को। फिर आज मैंने सुबह पढ़ा और मैंने टाइपिंग नहीं की। अब मैं शायद शाम को प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था टाइपिंग करने का। तो मैंने जैसे कि ज्योग्राफी में बताया था कि मैंने पेनिनसुलर रिवर्स स्टार्ट की थी, तो मैंने वही रिवर्स वाला जो है वो कंटिन्यू करके उसको कंप्लीट किया। उसके एमसीक्यूज़ थोड़े प्रैक्टिस किए मैंने, तो और उसके साथ ही मैंने क्लाइमेट भी स्टार्ट किया। तो जो क्लाइमेट है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मतलब मैंने सोचा जो थोड़े से ना कम जिन पे ध्यान जाता है टॉपिक्स पे, या जिन पे मैं थोड़ा वो कर नहीं इतना ज़्यादा दे पाती हूँ अपना मतलब एफ़र्ट एंड टाइम, तो मैं उन टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से आप भी अपनी वीकनेसेस या फिर स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करके उसी हिसाब से आप भी कर सकते हो। तो मैं अगर ये बताऊँ कि मैंने कहाँ से किया, तो क्लाइमेट और जो ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ना, ये मैंने परमार एसएससी से किया, और इसी से मैंने एमसीक्यू वाली वीडियोज़ को भी प्रैक्टिस किया। तो जो एमसीक्यूज़ हैं, जो मतलब जिस तरह से आजकल जेकेएसएस भी पूछ रही है, तो वो मैंने देखे कि ये क्योंकि अपनी वीडियोज़ में ना ये भी मेंशन करते हैं कि किन वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीडीएस, ठीक है, सीएपीएफ, एनडीए, उसके बाद एक एसएससी सीपीओ था, एक जियो साइंटिस्ट था, और साथ में ना यूपीएससी के जो प्री वाले एग्ज़ाम्स हो गए ना, उनमें उनके क्वेश्चंस मतलब मैंने प्रैक्टिस किए यहाँ से। अगर आप इनका लेवल देखोगे ना, मिनट रुको मैं दिखाती हूँ आपको। इनका लेवल भी देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये लेवल आपको मतलब देख के यही लगेगा कि जैसे आजकल जेकेएसएस भी पूछ रही है ना, ये उसी तरह के क्वेश्चन है। कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 मतलब इनके नाम दिए हुए हैं और साथ में बताया कि विच ऑफ इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। ठीक है, तो इसमें से हमने नीचे इसके ऑप्शंस वैसे थे 1 and 2, 2 and 3, ओनली 4, इस तरह का था ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना नए पैटर्न का। फिर उसके बाद जैसे ये ट्रिब्यूटरी दिया और रिवर दिया और बोला है कि कौन सी वाली जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो इनके भी दो ऑप्शंस थे। तो जैसे जो करेक्टली मैच्ड हैं वो उस तरह से। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पूछा होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और साथ में पूछा है कि कौन सी वाली है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल इन द सेंस कि ऐसे ही क्वेश्चन तो आजकल जेकेएसएस भी पूछ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे विच राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स, तो ये वाले इसमें भी मतलब 2 and 4 इस तरह के ही क्वेश्चन थे जो मैंने ज्योग्राफी के देखे। ठीक है, आप देख लो। अलॉन्ग विद दैट मैंने जो मानसून पढ़ा, मानसून में मैंने कोपन क्लासिफिकेशन की। कोपन क्लासिफिकेशन पे भी आजकल जेकेएसएस जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है, तो वो भी मैंने उसके भी एमसीक्यूज थोड़े बहुत लगाए। उसमें जैसे ये मैंगो शार, ब्लॉसम शार, ये सब क्वेश्चन भी पूछती है जेकेएसएस भी, आपने भी देखा होगा लू वगैरह, और इनके सामने इनकी स्टेट्स दी हुई थी रिस्पेक्टिव। और जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी जो है वो उसका पार्ट नहीं है, और किसी में पूछा हुआ है कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ हो गई ये। उसके अलावा मुझे क्या बताना था कि ज्योग्राफी तो ये मतलब इस तरह से ही मुझे लगता है ठीक है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो एसएससी में नहीं कवर होते हैं, जो इनकी वीडियो से नहीं कवर होंगे, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये जो सुदर्शन गुर्जर सर है ना, इनकी ज्योग्राफी की आप मतलब बड़ी सारी प्लेलिस्ट हैं। जैसे एक प्लेलिस्ट है जो 6 to 12th वाली एनसीईआरटी इनने कवर कराई, 5 घंटे की वीडियो है वो। ठीक है, तो अगर आप एक गो में नहीं देख सकते हो, लाइक वन शॉट है तो आप एक गो में नहीं देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी देखो। ठीक है, उस हिसाब से आप उसको अपने मतलब उससे कंप्लीट कर लो। फिर एक थी कि फिजिकल ज्योग्राफी वाली एक वीडियो, मतलब वो है प्लेलिस्ट है, 15 वीडियोज़ हैं उसमें। उसमें वो है कि फिजिकल ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो मैप्स अगर हमने कुछ पिक्चर वाइज देखा हो ना, तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से रिटेन होता है, तो वो भी देख सकते हैं। एक मैंने इनकी नेशनल पार्क्स पे वीडियो देखी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ये वाले सर की भी आप वीडियोस देख सकते हो अलॉन्ग विद परमार एसएससी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है कि मतलब आप सोच रहे हो कि पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने, जैसे कुछ बच्चे तो वो भी है ना जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर में है या फिर जो नहीं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक मतलब नहीं अपेयर हो रहे हैं बट उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप 11th-12th की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और उसके साथ ना पीवाईक्यूज़ लगाओ जितने हो सकते हैं, चाहे मतलब जो केएस के हो गए, ठीक है, प्री के क्वेश्चंस ना। तो आजकल तो आराम से जो अब ये हैं मतलब एग्ज़ाम्स पीवाईक्यूज़ वगैरह जो मिल जाते हैं। ठीक है, सीडीएस ये वाली जो सारे एमसीक्यूज़ है ना, ये उस जो मैंने वो एमसीक्यू वाली बुक ली है, लिटिल बॉय शायद उसमें भी होंगे, पर फिर भी मैं क्योंकि वीडियो देख रही थी तो वहाँ से मैंने ये बनाया, मतलब वहाँ से मैंने लिख लिए थोड़े ना खुद ही से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर खुद इंसान ने अपने हाथ से लाइक नोट्स वगैरह कुछ बनाए होंगे तो सही रहता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मैं पीडीएफ से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि किसी ने पूछा था कि आप पीडीएफ से पढ़ते हो या बुक से पढ़ते हो, क्या करते हो, तो मैं दोनों चीज़ें मतलब मिक्स ऑफ बोथ करती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाता है।
ठीक है, आप देख लो। इसके बाद आ जाता है, मैंने ना टेस्ट भी दिए थे ज्योग्राफी के ना आफ्टर लाइक स्टडिंग। तो ये मैंने 3 टेस्ट दिए थे, ये मैंने ना SSS से दिए थे ये वाले जो टेस्ट हैं। तो इनका भी लेवल मुझे ठीक लगा, मतलब इनके जो क्वेश्चंस थे ना, जैसे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के ऊपर थे, फिर उसके बाद ग्लेशियर वगैरह, मतलब इन्होंने जो ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जाम्पल पर टेस्ट में, तो उसमें JNK को भी लाइक इन्वॉल्व किया हुआ है, और साथ में इंडिया का भी अच्छा वो था। तो 1-2 क्वेश्चन थे जैसे जो पास के ऊपर और ये वाला जो नेशनल पार्क के ऊपर, ये मुझे नहीं आते थे। तो जब ये नेशनल पार्क वगैरह में रिवाइज़ करूँगी तभी हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो टेस्ट जो है वो इन्हीं 2 चीज़ों के बेसिस पे दिया था, जो मैंने क्लाइमेट और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ा था। मोरओवर ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो मुझसे नहीं अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि मैंने अभी नहीं रिवाइज़ किया था गंगा, क्योंकि मैं तो पेनिनसुलर रिवर्स की थी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जब मैं रिवाइज़ करती तो ये भी हो जाता, लेकिन मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लाइक ऐसे ये टेस्ट दे दिया था। तो जैसे इस तरह के जो क्वेश्चन है कि वेस्ट टू ईस्ट इनकी ट्रिब्यूटरीज बताओ, जैसे पूछता ही है आजकल JKSSB, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर चिनाब या फिर झेलम या फिर इंदस वाली जो रिवर्स हैं उनके ऊपर पूछा है। मे बी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे हमारे, उसमें वो और ज़्यादा लाइक डाइवर्सिफाई कर दें और ये वाले क्वेश्चंस भी पूछें जैसे गंगा वगैरह का, क्योंकि सेंटर के पेपर्स में तो पूछ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें भी पूछे। तो मैंने यही किया ज्योग्राफी का। अलॉन्ग विद दैट मैंने आप लोगों को भी बता दिया कि अगर आपको कहाँ से पढ़ना है या कहाँ से पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये वाले आगे सोर्सेज किसके, ज्योग्राफी के। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पॉइंट पे कि कंप्यूटर जो है ना, मैंने जब पहले पढ़ा हुआ है वो मैंने अरिहंत से पढ़ा था सबसे पहले जब मैंने कंप्यूटर के लिए पढ़ा है। उसके बाद अब जो कि नए टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक बुक जो थी उसकी PDF जो है वो ऑनलाइन सर्च की थी, तो वो मिल गई थी, आपको भी आराम से मिल जाएगी। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बुक थी वो। प्लस मैं क्या कर रही थी कि जो JK एग्जाम क्रैकर वाली जो मैम है, उन्होंने अपने कोई 5 वीडियोस शायद अपलोड की हुई हैं, वो मैंने सारी देखी हैं और उनके मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। जो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब अभी जो PYQs JKSSB ने पूछे हैं, अलॉन्ग विद दैट ये जो भी उनको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने लिख लिया हुआ है। उसके साथ एक जो SSS पे सर है ना, उन्होंने शायद अपने कोर्सेज में कराया। SSS का मेरे पास कोर्स नहीं था तो मैंने वहाँ से नहीं देखा, मैंने अपनी बहन का लॉगिन लिया था, लेकिन मैं वहाँ से नहीं पढ़ा क्योंकि उन्होंने एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट कराया हुआ। अगर मैंने कभी किया तो देखूंगी, लेकिन अभी मैं MCQs ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये भी MCQs मैं यूट्यूब से कर रही हूँ, जो अपनी यूट्यूब पे उन्होंने 2-3 वीडियोज़ चढ़ाई हैं PYQs की, तो वहाँ से मैंने मतलब ये देख ली। इस आज की वीडियो जो मैंने देखी थी उनकी, उसमें 2-3 क्वेश्चन तो उन्होंने वही पूछे हुए हैं जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आए हुए थे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन जो था ये भी जूनियर के एग्ज़ाम में था, ये भी था। फिर MS वर्ड के भी 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन उनको मैंने अभी नहीं नोट डाउन किया, क्योंकि मुझे लगा जब मैं MS ऑफिस करूँगी ना, वो मैं एक साथ तभी कर लूँगी, क्योंकि ऐसे ना वो रहेगा, मतलब जैसे ना अलग अलग लाइक कंपार्टमेंटलाइज्ड रहेगा इस तरह से, कि अभी जो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे है उस पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी पे है, अभी मैंने वही वाले जो है वो यहाँ पे नोट डाउन किए। तो कंप्यूटर आप फंडामेंटल वाली बुक से PDF से देख लो, क्योंकि छोटे छोटे आपको पॉइंट्स ही तो देखने हैं, इतनी बड़ी बुक खरीदने की ज़रूरत तो है नहीं। प्लस ये जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं ये देख लो, और मैंने एक RBE वाला चैनल कहा था, वहाँ से भी सारा कवर हो जाएगा। तो कंप्यूटर भी हो गया, ये डाउट वाला मैं ये कर रही हूँ। दूसरा, किसी ने पूछा था मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से करें। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी है तो आप स्पेक्ट्रम या फिर NCERTs कर लो 6 to 12 वाली। तो स्पेक्ट्रम तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस हिसाब के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मतलब आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये भी है कि जिसने पहली बार पढ़ना है और वो इतना ज़्यादा लाइक ये पढ़े तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो आप NCERT से भी कर सकते हो। अगर NCERT भी नहीं करनी है आपको, स्पेक्ट्रम भी नहीं करनी है, तो आप तरुण गोयल से या तो लूसेंट से कर सकते हो, ठीक है। अब इन बुक्स में पता है क्या होता है, थोड़ा टाइमलाइन आगे पीछे होती है थोड़ी, मतलब जैसे आप एक सीक्वेंस में अगर पढ़ रहे हो, एक उसमें पढ़ रहे हो, ठीक है, क्रोनोलॉजी में, तो वो थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन है ठीक ये दोनों बुक्स जो हैं, ठीक है। या फिर आप परमार वाली जो बुक है वहाँ से भी देख सकते हो, उन्होंने तो पूरा ऐसे छोटा मतलब टाइमलाइन वाइज कराया हुआ है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप कर लोगे, अगर आप बिगिनर हो, कभी नहीं किया है और आप मतलब बिल्कुल कट शॉर्ट इतना सा ही देखना चाहते हो, तो आप ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना ये करोगे तो भी हो जाएगा। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन सी जगह से किसने लीड किया था और उसको सप्रेस किसने किया था, जैसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं। क्रोनोलॉजी वाइज आपको जब ये पढ़ोगे तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, किसने कौन सी न्यूज़पेपर वगैरह लिखी, ठीक है। उसके बाद आ गया गवर्नर जनरल्स के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये मैंने जो भी सारा कुछ लिखा है आप इनके ऊपर देख सकते हो। गांधीयन मूवमेंट्स कौन कौन सी हुई, जैसे पहले तो पूछते थे ना कि कौन सी वाली मूवमेंट जो है वो पहले आई, उसके बाद दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट वगैरह ये सब, तो ये हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अभी जो ज्योग्राफी के मेरे थोड़े बहुत जो भी मतलब ये बचता है जो बचता है वो मैं करूँगी ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी हिस्ट्री पे।
और फिर करूँगी पॉलिटी। तो अभी मैं ज्योग्राफी और कंप्यूटर एक साथ चला रही हूँ ना, तो मैं ऐसा कर मतलब कंप्यूटर मैंने इसलिए ऐसे साथ में रखा क्योंकि ये भी हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। तो और जैसे एक ही वीडियो देखनी होती है तो मैं कहती हूँ कि हाँ चल ठीक है कर ही लेते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ तो अब वो कितना ही पढ़ूँगी मैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा स्विच करने के लिए मैं मतलब दूसरा वाला टॉपिक जो है वो कर लेती हूँ उसके साथ। तो होप दिस हेल्प्ड यू। तो उसके अलावा आप लोगों की क्या प्रोग्रेस है, आप कहाँ मतलब क्या सब चल रहा है, आप भी प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू सो मच।